Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. Welcome back to my channel. Today's our topic is our society. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ाऊंगी कि आवर सोसाइटी और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी की क्या नीड्स होती हैं, गवर्नमेंट्स क्या करती है सोसाइटी के लिए। आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि सोसाइटी होती क्या है, सोसाइटी हम किस चीज़ का नाम है, सोसाइटी का क्या काम होता है, ठीक है। सोसाइटी भाई हम उसे कहते हैं आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप। एक लार्ज नंबर होते हैं, इसमें ग्रुप होते हैं, लोग होते हैं जो वो लिव करते हैं, वो रहते हैं टुगेदर, एक साथ रहते हैं। आ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हु लिव्ड टुगेदर, दे शेयरिंग कॉमन या सेम कल्चर, वैल्यूज़, लॉज, इंडिपेंडेंस वगैरह, ठीक है। एक लार्ज नंबर होता है ग्रुप्स का, लोगों का, एक बहुत ज़्यादा, जैसे मजमुआ हो, ग्रुप इसे कहते हैं मजमू को। एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का जो एक साथ रहता है और शेयर करता है एक जैसी कॉमन चीज़ें, जैसे कल्चर वैल्यूज़। अब आप कहेंगे कल्चर वैल्यूज़ क्या हो गई, जैसे सिंधी हैं तो एक सिंधी रहते हैं तो सिंधियों, तमाम सिंधियों का एक सिंधी कल्चर होता है, जैसे उनका कल्चर सेम होता है। टोपी अजरक उनका कल्चर है, टोपी पहनना, अजरक पहनना। पंजाबियों का कल्चर हो गया भाई, भंगड़ा है, लुडी है, ये उनके कल्चर है। वो धोती पहनते हैं, ये उनका कल्चर हो गया, ठीक है। पश्तो का एक अलग कल्चर होता है, ठीक है। तो कल्चर होते हैं, लॉज होते हैं भाई, कानून होते हैं हर जगह के। और इंडिपेंडेंस वो सेम मनाते हैं, जैसे पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी, हम 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, हम ये डेज़ मनाते हैं, सेम मनाते हैं ना, पूरे मुल्क में सेम होता है। तो हम लाज, कानून है तो कानून सबके लिए एक जैसे होते हैं, हमें वो ओबे करने होते हैं, ठीक है। अब ये होती हैं तमाम, मतलब एक लोगों का मजमू होता है पर वो शेयर करते हैं कॉमन चीज़ें, उनकी कल्चर वैल्यूज़ होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पंजाबियों के, पंजाबी के एक स्पेशल अलग ड्रेसिंग होती है तमाम पंजाबियों का, उनका कल्चर होता है। सिंधी हो गए, सिंधियों, सिंध के जैसे कल्चर है, सिंधियों का टोपी अजरक पहनना उनका कल्चर हो गया। कानून सबके लिए सेम होता है भाई। अगर कोई किसी पे मकसद, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते, ये हमें हमारा कानून है भाई। कानून के लिए ऑफिसेस बनी हुई हैं, पुलिस ऑफिस बनी हुई है, कोर्ट वगैरह बनी हुई है, ये क्या कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे फिर सोसाइटी की टाइप्स हो गई भाई। अब सोसाइटी तो आपको समझ में आ गई भाई, वो जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं और सेम ही उनकी मतलब कानून होता है, वो इंडिपेंडेंस बनाते हैं, उनका एक जैसा रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना। अब इंडिया, हम मुसलमानों का भाई क्या हो गया, हम मुसलमान एक साथ रहते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम में, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। ऐसे इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया का अलग उनका है, वो उनकी ड्रेसिंग अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रहन सहन अलग हो गया। वहाँ पे लोग भाई किस तरीके से रहते हैं, वो लोग क्या नाम है, हिंदू हैं तो वो लोग गाय का मतलब उनके यहाँ मना है कि भाई गाय नहीं खाई जाती, वो उस चीज़ को अपनी माता मानते हैं, मकसद के भाई हमारे यहाँ ये रूल है कि भाई हम इनको ओबे करेंगे। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वो मंदिर को ओबे करते हैं, ये मतलब उनके कल्चर हो गया ना। वो वहाँ पे फेस्टिवल्स मनाते हैं अपने, जैसे दुर्गा माँ वगैरह हो गई, ये उनके कल्चर्स हो गए। होली उनके कल्चर हो गया। ऐसे ही जहाँ पे फिर वो कोई भी कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, हिंदू सोसाइटी तो अपने रूल्स, अपने उनके कानून हो गए, इंडिपेंडेंस उनकी अलग होगी। जैसे हमारे यहाँ मुसलमान है, पाकिस्तानी है, तो हमारे क्या होता है भाई, हम 14 अगस्त को मनाते हैं भाई, हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिया के क्या इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त हो गया, उनका कल्चर हमारे से अलग हो गया, ठीक है। अब फिर सोसाइटी की टाइप्स होती हैं भाई। एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है, वहाँ पे तमाम फार्मर्स हो गए, उनका काम क्या होगा, खेती बाड़ी करना, ज़राअत करना, एग्रीकल्चर को फ़रोग देना। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज़ होंगी, जैसे साबुन बनाना, ग्लास वगैरह बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्फ़ वगैरह बनाना, ये इंडस्ट्रियल हो गई। लाइट्स बनाना,
اور مطلب الیکٹرانک سامان بنانا، فیوڈرل آپ کو پتہ ہے وڈیرا شاہی ان کا الگ ہوتا ہے کہ بھائی وہ وڈیرے ہیں تو ان کا وہ حکومت کرنے، فیوڈرل نظام ہوتا ہے ان کا۔ اب ایسے گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کیا بیسک نیڈس پوری کرتی ہے سوسائٹی کی، لوگوں کی، وہ کیسے بھائی ان کا کام ہے، جیسے روڈ بنانا ہو گیا، گورنمنٹ یہ پرووائڈ کرتی ہے سوسائٹی کو، یہ بیسک نیڈس ہیں سوسائٹی کی جو گورنمنٹ سے کہتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ ہمارے رولس اوبے کرے۔ جیسے لائٹ دینا یہ گورنمنٹ کا حق ہے، پانی فراہم کرنا، سیوریج کا نظام دینا، ایجوکیشن دینا، لوگوں کو اویئرنیس دینا۔ تبھی تو دیکھیں آپ نے گورنمنٹ اسکولس ہو گئے، گورنمنٹ ہاسپٹلس ہو گئیں، گورنمنٹ اس طریقے سے ہمیں پانی دینا، لائٹ دینا، یہ سب گورنمنٹ کی بیسک نیڈس ہے جو ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے، انہیں ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، ہمیں نہیں ان کو دینا۔ گورنمنٹ کو یہ اپنے لوگوں کو دینا ہے، سوسائٹی کو، ایک لوگوں کو، ایک معاشرے کو۔ سوسائٹی مینس معاشرہ، سوسائٹی کا مقصد کیا ہے؟ معاشرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک رسپانسیبل سٹیزن ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھائی لائٹ کا، گیس کا، پانی کا بل ٹائم پہ دینا ہے، اور کیا نام ہے ٹیکسز ادا کرنے، جو گورنمنٹ کے جیسے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہمیں ادا کرنے، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک۔ چلے یہ تو میں نے آپ کو انٹرو دے دیا، اب ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ فرسٹ میں ہم سورت پڑھتے ہیں۔ سورت کیا ہے بیٹا ہماری سورت؟ چلے ہم سورت کو پڑھتے ہیں۔ They believe in Allah and the last day. وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ They enjoy what is right and forbid what is wrong. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ And hasten is good work. They are in the ranks of the righteous. وہ بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی صف میں ہیں۔ سورہ آل عمران۔ مقصد اس سورہ کا مقصد کیا ہو گیا بیٹا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ، کون؟ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، کون؟ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی صف میں ہیں۔ سورہ آل عمران۔ سورہ یہ کون سی ہے؟ آل عمران ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب چڑھتے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم احمد۔ احمد کیا بول رہا ہے کہ السلام کرتے ہیں احمد۔ آئی ایم احمد، میں احمد ہوں۔ مائی فادر از اے جرنلسٹ، میرے فادر جرنلسٹ ہیں۔ He always tell me to hard work to serve the country. Hard work to serve the country. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ محنت کرو تاکہ ملک کی خدمت کر سکو، ٹھیک ہے۔ سرو دا کون کہتے ہیں؟ اس کے فادر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ محنت کرو، بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی محنت کرو تاکہ تم اپنے ملک کی خدمت کر سکو۔ He says that we all together contribute to society by education ourselves and then using all our knowledge and skills. وہ ہمیں کون کہتے ہیں؟ ان کے پاپا کہتے ہیں بھائی آپ ہمیشہ، وہ احمد کہتے ہیں کہ احمد بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے پاپا کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ محنت کرتے رہیں تاکہ آپ ملک کی خدمت کر سکو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پہلے خود تعلیم حاصل کریں۔ مقصد آور سیلف کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاپا کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کے کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں، تو ہم ایک ساتھ مل کر تعلیم حاصل کریں، پھر اپنی تعلیم کو لوگوں میں پھیلائیں، اپنے ہنر سے لوگوں کی مدد کریں استعمال کرتے ہوئے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ونس آ سیڈ، ایک دفعہ، ٹو می، انہوں نے کہا، بینگ اے جرنلسٹ، ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے، اینڈ میگزینس، ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے، آئی رائٹ ان نیوز پیپر، میں نیوز پیپر اور میگزین میں، ٹو کیپ پیپل انفارم، میں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں لکھتا ہوں اخباروں میں، میگزینس میں، ٹو کیپ پیپل، سو لوگوں کو رکھتا ہوں انفارمڈ آف واٹ از ہیپننگ آل اراؤنڈ اس، لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ کے اراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے،
what development are taking place all over the world, क्या नई तामीरात हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं तमाम दुनिया में। This satisfies my passion for helping other, इस तरीके से मैं सेटिस्फाई होता हूँ, मैं खुश होता हूँ, मुझे सुकून मिलता है कि ये जज्बा मुझे सुकून देता है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे एक सोसाइटी। मैंने आपको पहले बताया माशरा, माशरा क्या होता है, वो भाई कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ग्रुप का एक इंसान होता है, एक कम्युनिटी होती है, वहाँ पे हम सेम कल्चर, जैसे कल्चर हो गए, उनका इंडिपेंडेंस सेम हो गया, उनकी लैंग्वेज सेम हो गई। अब हम मुहाजिर हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या हो गई, हमारे कल्चर, खाना पीना, रहना पहनना ओढ़ना सब सेम हो गया। ऐसे ही सिंधी जैसी कम्युनिटी होती है, सिंधी माशरा होता है, वहाँ पे टोपी अजरक पहनी जाती है। पंजाबी में भंगड़ा होता है, लुड्डी डाली जाती है, वहाँ पे धोती और कमीज़ पहनने का रवाज है। ठीक है, अब हम मुसलमान हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडियंस हैं तो अपने रूल्स को, होली को मनाते हैं, उनके फेस्टिवल होते हैं, उनकी लैंग्वेज हिंदी है, हमारी नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तानी की उर्दू है और इंडियन की हिंदी है। लेकिन इंग्लिश हम लोग सब बोलते हैं क्योंकि ये आजकल की जनरेशन के लिए नीड है। ठीक है, ऐसे इंडिपेंडेंस हम लोग सब सेम मनाते हैं। फिर ये तो हो गई, फिर सोसाइटी की मैंने आपके टाइम्स बताए कि भाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2-3 ही डिस्कस कर रही हूँ। फार्मर एग्रीकल्चर सोसाइटी हो गई। एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या होता है, एग्रीकल्चर के हिसाब से फार्मर काम करते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देते हैं, वो खाद वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का बिजली वगैरह बनती है, हमारी कंप्यूटर वगैरह बनते हैं। फ्यूडरल है तो वो आपको पता है वडेराशाही का निज़ाम होता है। अब फिर बात मैंने आपसे क्या की थी कि बेटा गवर्नमेंट के कुछ हमारे ऊपर उनके ऊपर फ़र्ज़ है हमारी बेसिक्स नीड्स पूरी करना। कैसे, कौन कौन सी बेसिक नीड्स है मैंने आपको बताया बेटा, जैसे रोड बनाना, लाइट पानी देना, सीवरेज का काम करना, तालीम देना, सेहत के लिए हॉस्पिटल वगैरह बनाना, ये गवर्नमेंट के काम है। और हमारा काम क्या है, ये तो हो गया गवर्नमेंट ने अपने काम पूरे कर रही है। अब हमारा काम क्या हो गया, टैक्स देना, जो लॉज बनाए जैसे ट्रैफिक का एक कानून है, हमें उस रूल को ओबे करना है। हमें स्कूल का एक टाइम होता है, भाई स्कूल में हमें इस टाइम पे जाना है। हॉस्पिटल का एक काम है, तो हमें हर रूल बने हुए। अगर रूल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का कोई मज़ा नहीं आता। लाइफ गुजारने का मज़ा होता है रूल से। ठीक है, तो ये एक फ़ादर हैं, अपने जर्नलिस्ट हैं, अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। आप पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो कि आप क्या नाम है अच्छे काम कर सको और मुल्क के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का चैप्टर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। Just like Ahmed's father, our society needs professionals and skilled people to work efficiently. जिस तरीके से अहमद के फादर एक जर्नलिस्ट है, ऐसे एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है प्रोफेशनल्स और मेहनतकश लोगों की जो वर्क काम कर सकें ईमानदारी से। जैसे सच इस डॉक्टर, जैसे एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर का काम क्या हो गया भाई, लोगों का इलाज करना, उनकी हिफाजत करना, सेहत का देखभाल करना। इंजीनियर का काम हो गया घर बनाना। कंप्यूटर इंजीनियर भी होते हैं पर यहाँ पे इंजीनियर में हम घर का बनाते हैं। ठीक है, होते हैं लॉयर, होते हैं कानून बनाने के लिए, बिजनेसमैन होते हैं, पर्सन्स होते हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, बैंकर्स का काम बैंकिंग के लिए होता है, अकाउंटेंट का काम हो गया, टेलर हो गए, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर। ऐसे ही मतलब जैसे अहमद की फादर के तरीके से और भी लोगों को ज़रूरत होती है, एफिशिएंट लोगों की जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, बैंकर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ये सब मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। पीपल इन अ सोसाइटी फुलफिल द नीड ऑफ वन एंड अदर एंड वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व पब्लिक इश्यूज़। इसी तरह एक सोसाइटी की ज़रूरत एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के काम आकर पूरी हो सकती है। सो ठीक है, आज मैंने आपको बेटा यहाँ तक पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊँगी, क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, क्योंकि हम थोड़ा पढ़ें और समझ के पढ़ें। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट्स सेक्शन में बताएं, और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ आवर सोसाइटी का। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।